ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिन किसानों ने दुधारू पशुओं का पालन किया है वह अपने पशुओं की इस गर्मी के मौसम में उचित देखरेख पर ध्यान दें, जिससे वह स्वस्थ रहे और उनके दूध का अधिक उत्पादन मिलता रहे। इसके लिए आपको इनके आवास और आहार का प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। साथ ही पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए अधिक देखरेख करनी होगी। तो आप कैसे करें इन प्रबंधनों को, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर SK श्रीवास्तव से। आज हम अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस बदलते मौसम जबकि तीव्र गर्मी आने को है, तो इस समय हम दुधारू पशुओं की कैसे देखभाल करें ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, उनकी जो क्षमता है उसका समुचित दोहन हम कर पाएँ। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और यदि आप इस मौसम में भी अपनी गाय और भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा। इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। गर्मी के मौसम में हम क्या क्या उपाय करें कि हमारे पशुओं का उत्पादन भी अच्छा बना रहे, वह स्वस्थ भी रहें। तो हमेशा जो है हवादार जालियां लगाने के साथ साथ उसमें पर्दा डालने की व्यवस्था, ताकि अगर गर्मी में दोपहर में तेज़ लू ढलती है तो उस समय हम पर्दे गिरा दें ताकि पशुओं को सीधे तेज़ लू से बचाया जा सके। कूलर की व्यवस्था हो अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में, और बहुत ही तीव्र गर्मी में हमको पानी के जेट और स्प्रिंकलर की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। कभी कभी सीधे जानवरों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो शेड के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी जानवरों को राहत मिलती है। और साथ में जहाँ पर आप पशु को खाना और दाना और चारा देते हैं उसकी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें नीचे पपड़ी जम के, उसमें फंगस जम के जानवर को के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और जानवर के जहाँ पर गौशाला में रहता है फर्श की सफाई करते रहें और चूने से उसकी पुताई भी करते रहें ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बच पाएँ फंगल ग्रोथ से। दिन के समय पशुओं को शेड के अंदर रखें, जो ठंडा समय है वो उस समय आप उसको बाड़े में कर सकते हैं। दुहाई अधिक से अधिक कोशिश करें कि दिन के बहुत सुबह 6 बजे के आसपास और शाम अच्छे से ढलने के बाद जब मौसम कुछ ठंडा हो जाता है उस समय दुहाई का कार्य करें। इसी तरह से एक अहम जो व्यवस्थापन का पहलू है वो है आहार व्यवस्था। खासतौर से गर्मी के मौसम में चारों तरफ देखते हैं कि जो हरी घास है उसकी काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है। तो हम शुरू से ही पशु मालिकों को सलाह इस तरह से दी जानी चाहिए कि वह गर्मी की व्यवस्था पहले से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है चरी चारा की व्यवस्था पहले हो। साइलेज अगर आपके आसपास ग्रीन ग्रास उपलब्ध नहीं है, साइलेज पिट बनवाएं। हरी घास को सूखी करने के बाद उसमें स्टोर करते रहें। साथ में जो उपलब्ध हरा चारा है उसको चॉप करके सूखे चारे के साथ अथवा भूसे के साथ गीला करके देते रहें तो काफ़ी हद तक उसको ठंडक और समुचित मात्रा में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं से लगातार अधिक दुग्ध उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं और इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्वों को मिलाकर खिलाएं। चाहे इसे खनिज मिश्रण के रूप में खिला सकते हैं या जो पशुपालक भाई आटा या दाना खिलाते हैं उसमें वो अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वाहन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन अवश्य दें और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना जरूरी होता है। कुछ जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, खली है, चूनी है, उसको 2-3 घंटे पहले फुला के अगर जानवर को खाने में दिया जाए तो उसके भी एक तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका पाचक क्षमता बढ़ जाएगी और साथ ही उसमें से जानवर चाव से खाएगा, पचेगा और स्वाभाविक है उसका जो है उत्पादन क्षमता में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
हम देखते हैं कि पानी की उपलब्धता गर्मी के मौसम में थोड़ा कम हो जाती है, तो पानी का व्यवस्थापन पहले पूर्व नियोजित ढंग से करें। ग्रीष्म ऋतु में जैसा हम जानते हैं कि हमारा पशु स्वमेव स्ट्रेस में रहता है, तो इस समय उसके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना हमारा दायित्व है, ताकि उसकी उत्पादन क्षमता और स्वास्थ्य बरकरार रहे। उसको समय समय पर कृमिनाशक दवाओं का भी उपयोग करते हुए खुराक दी जानी चाहिए। टीकाकरण की बात करें तो जो ग्रीष्म ऋतु के आने के ठीक पहले फरवरी में उनको मुंह पका खुरपका रोग का टीका लगना नितांत आवश्यक है, ताकि वह साल भर उस रोग से मुक्त रहे। और बरसात आने के ठीक पहले मई और जून महीने में पशुओं में गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर और एंथ्रेक्स नामक बीमारियों से बचाव के लिए भी टीका देना अत्यंत आवश्यक है। तो हम सब अच्छे ढंग से हम जानवरों की देखरेख कर सकते हैं और उनसे समुचित उत्पादन लेकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। उन महिलाओं को अलग कर वो खबर। बीजेपी के अरविंद केजरीवाल पर निशाना सुधांशु त्रिवेदी ने शराब घोटाला मामले के लिए बताया था जिम्मेदार। बोले सिसोदिया अकेले नहीं, केजरीवाल भी बराबर के जिम्मेदार। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर हमले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ट्वीट। लिखा, शोभा यात्रा पर हमला, ये कैसा राम राज्य।